दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप YouTube पर हमारे चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। इस वीडियो पर कमेंट कर और इसे लाइक तथा शेयर करके भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, रोहित संवाद के अंतर्गत कुछ अंतराल पर हम पुस्तक चर्चा भी करते हैं। आज पुस्तक चर्चा में हम प्रतिष्ठित पत्रकार एवं लेखक सुदीप ठाकुर जी की पुस्तक 10 साल जिनसे देश की सियासत बदल गई पर चर्चा करेंगे। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है राजकमल प्रकाशन ने और इसका मूल्य है 299 रुपये। किसी भी देश की सियासत में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका देश पर दूरगामी असर पड़ता है। ऐसी घटनाएं उस कालखंड को तो प्रभावित करती ही हैं, भविष्य की राजनीतिक दिशा भी निर्धारित करती हैं। सुदीप ठाकुर जी ने यह पुस्तक 70 के दशक की कुछ चुनिंदा घटनाओं को ध्यान में रखकर लिखी है। 70 के दशक में वैसे तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं, लेकिन इस पुस्तक में मुख्यतः गरीबी, प्रिवी पर्स की समाप्ति, कोयला, परिवार नियोजन और आपातकाल जैसे मुद्दों का गंभीरता से विश्लेषण किया गया है। हालांकि इस पुस्तक में 5 मुद्दों पर विस्तार से बात की गई है, लेकिन यह विमर्श उस कालखंड की राजनीति और कई राजनेताओं को गहराई से समझने का मौका भी देता है। दरअसल अंग्रेजी में इस तरह की किताबें खूब लिखी जाती हैं, लेकिन हिंदी में आमतौर पर ऐसी किताबें लिखने की परंपरा नहीं है, इसलिए हिंदी में ऐसी किताबों का अभाव है। लेखक ने गरीबी हटाओ नारे की गंभीरता से पड़ताल करते हुए उन कारणों का जिक्र किया है जिनकी वजह से गरीबी से लड़ाई सरकारी नीतियों का हिस्सा बनी। भारत में गरीबी एक महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा रही है। हमारा देश आज़ादी के समय देशवासियों को पर्याप्त अन्न उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं था। देशवासियों को सस्ता अन्न उपलब्ध कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन तथा S सुब्रमण्यम के प्रयास भी महत्वपूर्ण रहे। 1967 में नई दिल्ली में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में 10 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। इसी कार्यक्रम के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की गई। 1971 के चुनाव में विपक्ष के इंदिरा हटाओ नारे के सामने इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिया। इसी दौरान 2 अर्थशास्त्रियों VM दांडेकर और N रथ ने पोषण को आधार मानते हुए कैलोरी की खपत के आधार पर गरीबी का आकलन कर विमर्श को बदल दिया। तेल संकट के कारण बढ़ी महंगाई और आपातकाल की जातियों के कारण 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की पराजय हुई। कुछ समय बाद जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो पंजाब का खालिस्तान उग्रवाद एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया, जिसकी वजह से उनकी हत्या तक हो गई। लेखक सुदीप ठाकुर जी ने प्रिवी पर्स की समाप्ति का सटीक विश्लेषण किया है। महाराजाओं और नवाबों को इस प्रक्रिया के लिए राजी करना आसान नहीं था। 1967 में इंदिरा गांधी ने अपनी गूंगी गुड़िया की छवि से बाहर आकर कई क्रांतिकारी निर्णय लिए। प्रिवी पर्स को खत्म करने के लिए लाया गया विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। समय से पहले कराए गए 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर जीत हासिल की। 28 दिसंबर 1971 को 26वें संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लगते ही प्रिवी पर्स की सुविधा खत्म हो गई। लेखक ने अपने विमर्श के केंद्र में कोयले को भी रखा है। इस खंड के अंतर्गत 1974 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित रानीगंज, पश्चिमी वर्धमान जिला, पश्चिमी बंगाल में कोयला भंडार की खोज, रेल लाइन बिछाने के साथ ही कोयले की बढ़ती मांग और कोयला खदान में होने वाले हादसों पर विस्तार से बात की गई है। पहले चरण में 1971-72 में कोकिंग कोल खदानों का और फिर 1973 में नॉन कोकिंग कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेखक ने कोयला खदानों के साथ भ्रष्टाचार और माफिया की लूट
और गैंगवार की अंतहीन कहानी का जिक्र भी किया है। इस खंड में कोयला खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव, कोयला आवंटन, कैग की रिपोर्ट, इन मुद्दों के माध्यम से होने वाली राजनीतिक उथल पुथल तथा कोयले के कारण होने वाले विस्थापन और पुनर्वास की खामियों पर भी प्रकाश डाला गया है। लेखक ने परिवार नियोजन का विश्लेषण करते हुए इस मुद्दे पर बनी नीतियों की तार्किक पड़ताल की है। आपातकाल लागू होने से पहले तक परिवार नियोजन कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था, मगर संजय गांधी के परिदृश्य में आने के साथ ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। संजय गांधी ने मान लिया कि परिवार नियोजन का एकमात्र तरीका नसबंदी है। देखते ही देखते उनका नसबंदी कार्यक्रम बर्बरता की मिसाल बन गया। एक तरफ नसबंदी के लिए जनता को प्रलोभन दिया गया, तो दूसरी तरफ एक राजनीति के तहत मुसलमानों को जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेखक ने आपातकाल के मुद्दे पर भी सार्थक चिंतन किया है। आपातकाल के मुद्दे पर आज भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता है। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आई। आपातकाल लगाने की तात्कालिक वजह बना था 12 जून 1975 को आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का वह चर्चित फैसला, जिसमें उन्होंने 1971 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था। हालांकि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर ने कुछ शर्तों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्थगन दे दिया। 1973 में खाद्यान्न संकट के कारण जरूरी चीजों के दाम बढ़ने लगे। खाद्यान्न को सरकारी नियंत्रण में लेने के बावजूद अनाज की कालाबाजारी शुरू हो गई। इस कारण छात्र भी सड़क पर आ गए। इन आंदोलनों की कमान मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के हाथों में थी। उस दौरान ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई जिनसे आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस खंड में जेपी और इंदिरा के रिश्तों, समाजवाद और सर्वोदय जनता सरकार का आना और बिखर जाना तथा जेपी आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर भी व्यापक चिंतन किया गया है। लेखक सुदीप ठाकुर जी ने इन सभी विषयों को केवल 70 के दशक तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि बाद के दशकों में इन मुद्दों के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन भी प्रस्तुत किया है। कोई भी अध्ययन तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक कि उसे वर्तमान से न जोड़ा जाए। लेखक ने इस अध्ययन को वर्तमान से जोड़कर इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। इस श्रमसाध्य अध्ययन हेतु सुदीप ठाकुर जी बधाई के पात्र हैं। बहरहाल आज रोहित संवाद के अंतर्गत पुस्तक चर्चा में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ। नमस्कार।